प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की थी और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी हमारी वो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको ये पता है कि दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P naught minus PS. This is lowering of vapor pressure, but if it is divided by P0, that is vapor pressure of pure solvent, then it becomes relative lowering of vapor pressure. And ध्यान दें, lowering in vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering of vapor pressure is a colligative property. दोबारा समझिए इसको, हम ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दोनों के डिफरेंस को लोअरिंग कहा। और जब इसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया तो हम इसको रिलेटिव लोअरिंग कहा। बिना इसके किए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसको डिवाइड करने से, यानी जो डेरिवेशन इधर आता है उसमें नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आएंगे, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनती थी। खैर, ये हम डिराइव कर चुके हैं। इससे हमने इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे लिख दिया और मास ऑफ सॉल्यूट को यहाँ लिख दिया। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला निकाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम यूज करते हैं इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जब हमने यूज किया तो mb इज इक्वल टू kb इंटू डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू। जो फार्मूले आपने डिराइव किए हैं पहली वीडियोस में, पहले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, उसमें आपने डेल्टा टीबी का डेरिवेशन लिया था। अब रीअरेंज कीजिए उस इक्वेशन को। आपने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आपको क्लियर है, मैंने यहाँ कुछ अलग नहीं किया है। मैं अब जस्ट एमबी को एक साइड रख के बाकी सारी क्वांटिटीज को एक साइड ले गया। ऐसे ही मैंने डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाली थी बच्चों, और वहां से मैंने एमबी की वैल्यू निकाली है सेम पैटर्न पर। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो था बच्चों, वो डब्ल्यू बी बाई वी इंटू आर इंटू टी। यहां पर मैंने नोट लिखा है ब्रैकेट में कि अगर हम वॉल्यूम को लीटर में लेते हैं तब तो ये आएगा। अगर हमारा वॉल्यूम वी ml में हो तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने 1000 लिखा है, यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है? ये मानते हुए लिखा है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारा ग्राम में है। अगर आपको किलोग्राम में दे दिया फिर आप 1000 नहीं लिखेंगे। ये कॉमन सेंस आपने यूज करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास की। राइट, हम एबनॉर्मल मोलर मास की बात करते हैं। देखिए, व्हेन द कैलकुलेटेड मोलर मास of the solute is either less or greater than the expected value, it is called abnormal molar mass। देखो, मैंने लिखी है डेफिनेशन एबनॉर्मल मोलर मास की। जब हमारा मोलर मास जो हमने इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वे से जो निकाला वो उतना नहीं है जितना एक्सपेक्ट करते हैं, जितना होना चाहिए था। या तो वो कम आ गया या वो ज्यादा आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? रीजन, जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वैलिड only if number 1 solution is dilute। सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होना चाहिए। सोल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होना चाहिए, तब ये फार्मूला सही से होल्ड होगा। दूसरा जो मेन है, इस चीज को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, यानी सॉल्यूशन तो हम डाइल्यूट ले लेते हैं, नो इशू। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती है वो आती है जब, यानी अभी मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूं कि वैलिड कब होगी। solute neither undergoes
एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। यानी हमारी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी वैलिड होती है अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है और सॉल्यूट, ध्यान दें, जो सॉल्यूट है वो ना तो डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। देखिए विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट हम कर लेते हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। बट दूसरी जो चीज है, दूसरा जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम आयनिक यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं सॉल्यूट, जो हमारे सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, देन इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल दिस। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया NaCl, ये डिसोसिएट होगा ही होगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है वो 100% डिसोसिएट ना हो, डिसोसिएशन की एक्सटेंट कम भी रह सकती है। अब मैंने लिया Na2SO4 2Na प्लस SO4 290। इसको थोड़ा जल्दी से समझेंगे कि हमने 1 मोल इसका डिसोल्व किया तो उसने 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl नेगेटिव का दिया। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए, एक पार्टिकल जो हमने डिस्पोज करके डाला था NaCl का, उसने 2 पार्टिकल जनरेट कर दिए, इसने 3 पार्टिकल जनरेट कर दिए। यू कैन से 1 मोल ऑफ Na2SO4 इज गिविंग 2 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ SO4। ओके, ऐसे केस में आपका जो मोलर मास है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से एबनॉर्मल आएगा। अब हम देखिए क्या करते हैं। ये तो था हमारा डिसोसिएशन का केस। अब हम बात करते हैं एसोसिएशन की। फॉर एग्जांपल आपने एसिटिक एसिड लिया, ये एसोसिएट करता है CH3COOH ट्वाइस, मैं यहां पर लिख रहा हूं दिस। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, देखिए, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होती है हमारे केमिकल्स की। देखिए इसमें क्या है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी, नॉट ऑल, नॉट सेम फॉर ऑल। ये दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चों एसिटिक एसिड, राइट। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ध्यान दें, मैंने एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल इस साइड एक उस साइड लिखा है, तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल करके एक बना रहे हैं। यानी यू कैन से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सॉल्यूशन के अंदर, उसका आधा मिलेंगे आपको। ऐसे केस में हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये एबनॉर्मल मोलर मास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में है। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वही फार्मूले वैलिड है। जब ये मैंने बताया ये हम कंट्रोल कर लेते हैं, ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, एसोसिएशन डिसोसिएशन सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, देखिए क्या होता है, हम वांटो फैक्टर की बात करते हैं। इन 1886 में, इन 1886 वांट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड a factor known as वांटो फैक्टर। आई 1886 में वांटो ने फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम वांटो फैक्टर कहते हैं। और उन्होंने इसको डिफाइन कैसे किया? I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, राइट। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कैसे लिखी जाएगी? कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर observed value of colligative property divided by colligative property। अब आप हैरान होंगे, सर आपने ये क्या लिखा है? इतना समझिए आप, जो वांटो फैक्टर है ये रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास का डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास का। अब यहां पर आ जाइए, यहां पर आप सभी फैक्टर्स को हटा दीजिए तो मोलर मास जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के।
यहाँ जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी नॉर्मल मोलर मास को अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की टर्म में लिखें तो कुछ की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आएगी। नीचे मीन्स कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल की बात करते हैं, एबनॉर्मल के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऊपर आएगी। ठीक, अब देखिए तो फिर क्या ऐसा हम क्यों देखते हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है, I is equal to 1, that is no association और डिसोसिएशन। जब ना तो एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो तो I की वैल्यू 1 रहेगी। I is greater than 1, that is solute dissociates, right? I is less than 1, that is solute associates, okay? ठीक है, जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें अपने न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन में। तो प्यारे बच्चों, जो भी आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसको आई से मल्टीप्लाई करना है आपने। आई वर्क सपोज करो मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लिखता हूं उस केस में जहां हमारा सोल्यूट या तो एसोसिएशन अंडरगो करता है या डिसोसिएशन अंडरगो करता है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, तो एम बी विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी इस वाटर फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट विल बी मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इसको भी आप आई से मल्टीप्लाई कर दें, सिमिलरली ऑस्मोटिक प्रेशर को, सिमिलरली इसको, ओके सबको आई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मॉडिफाई हो जाएगी। इसके न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और थोड़ा सा आप भी इन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो ट्राई करें। थैंक यू।